नमस्कार साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी जो लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परिणाम जारी हो चुका था और सोच रहे थे कि कब तक हमारा साक्षात्कार होगा। जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था आपका, आरपीएससी ने बड़े सरप्राइज के साथ उस पर्सन को शांत कर दिया है। और हम सब के लिए ये एक सरप्राइज इसलिए है क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे कि जो साक्षात्कार होगा वो कम से कम फरवरी मार्च के बाद में होगा। और चूंकि आरपीएससी अभी एक्शन मोड में है और 3 नए सदस्यों की नियुक्ति होने के साथ ही तुरंत दूसरे तीसरे दिन ही हमारे भूगोल का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी डर भी गए, है ना, उनको चिंता भी होने लगी, थोड़े टेंशन भी आ गए कि एकदम से ये कैसे, एकदम से तैयारी कैसे होगी और तैयारी हमारी है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है निकल कर सामने आए हैं। और सबसे बड़े क्वेश्चन जो है ये है कि सर अब तैयारी कैसे करें, मॉक इंटरव्यू कैसे होंगे, हम कैसे मॉक इंटरव्यू दें। जो आपने पहले वर्कशॉप करवाई थी, क्या वो वर्कशॉप वापस होगी या नहीं होगी। तो जो भी भूगोल साक्षात्कार को लेकर आपके सारे प्रश्न हैं, उनका सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं इस छोटे से सेशन को लेकर आया हूं। साथियों देखो, समय कम है तो समय सबके लिए कम है ना। और दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं तो लगभग उन्होंने सिलेबस मोटा मोटा कवर भी कर लिया है। और विशेषकर देखो, ऑब्जेक्टिव की तरह पेपर होगा नहीं कि आपके इंटरव्यू में जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया। वहां पर भूगोल की एक विषय के प्रति जो आपकी गहराई है ना, आपकी समझ है, उसको देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है, आपके आत्मविश्वास को देखा जाता है कि आपका आत्मविश्वास कैसा है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और वो सारी चीज़ें जो है, आपका कॉमन सेंस देखा जाता है। इसलिए भूगोल को पढ़े हुए हो सकता है आपको समय हो गया होगा, इसलिए डरना नहीं है कि मुझे भूगोल से अलग हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो अब मैं कैसे इंटरव्यू को जो है फेस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी तरफ से जो अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो हमने भूगोल में सबसे पहला बैच पूरे राजस्थान में, अपने सबसे बड़ा बैच जो है अपने पास था, तो और ये पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल अपनी यूनिवर्सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, क्योंकि सबसे पहला बैच मेरा जिससे हमने इस संस्थान की शुरुआत की। तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से जो प्रयास रहेगा हम बहुत बेहतरीन करेंगे और वो आप सब लोग जानते भी हैं। एक भव्य दिव्य साक्षात्कारशाला जो है, वर्कशॉप हम इंटरव्यू की पहले भी करवा चुके हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सबसे बड़ी बात आरपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन हैं आदरणीय बीएम शर्मा जी, हमने उनको बुलाया था। तो हमारे लिए, इस संस्थान के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि आरपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन हैं वो आपके साक्षात्कार कार्यशाला में आए। तो देखो, पहले उनको बुला चुके हैं तो अब वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब जो साक्षात्कार कार्यशाला हम इस 30 तारीख को कर रहे हैं, 30 सितंबर को कर रहे हैं। तो इस दिन आप लगभग सभी लोगों की छुट्टी भी है और इस 30 सितंबर की कार्यशाला में केवल 1 दिवसीय कर रहे हैं। इस 30 सितंबर की कार्यशाला में पूरे एक दिन में लगभग 5 से 6 यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर होंगे। वो आपको एक घंटे में सेशंस में अपने सारे अनुभव और साक्षात्कार का एक 360 डिग्री एनालिसिस आपके सामने पेश कर देंगे। तो इससे जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, जो उसका समाधान करना है, वो सारा हो जाएगा। आपके मन के सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। तो इस वर्कशॉप को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। और इस वर्कशॉप के अटेंड करने के लिए यहाँ पर हमने जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रखी है, वो आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करना होगा। कॉल करके ये बताना होगा कि 30 तारीख की वर्कशॉप में मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ठीक है। तो वो हम आपका नाम लिख लेंगे, स्लॉट सीट बुक हो जाएगी उसके हिसाब से। और जो मेन हमारा बड़ा जो मिशन है मॉक इंटरव्यू का, आप देख रहे हैं मैं अभी इंटरव्यू रूम में ही बैठा हूँ, ठीक है। इस इंटरव्यू रूम को हमने आज से लगभग 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले हमने इसको तैयार कर लिया था। इसलिए तैयार किया कि भूगोल का इतने लोगों का इंटरव्यू होगा, तो एक शानदार भव्य दिव्य हमने हाईटेक सेटअप का ये इंटरव्यू रूम तैयार करवाया है। तो अभी ये काम आएगा। पहले हमने फिर पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के अलग अलग सब्जेक्ट में हमने इंटरव्यू करवाना स्टार्ट कर दिए। फिर करें क्या, इतना सारा खर्चा कर दिया तो फिर जो है इसका कुछ यूज़ तो लें। और ये इसका महत्व भी ये रहा कि इतने सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगे और बने हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार रहा है। हमने अपने मेन चैनल पे, अपनी यूनिवर्सिटी पर, वहाँ पर इनके साक्षात्कार के जो है वो सेशंस भी हमने डाले हैं। आप वो भी देखिएगा, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। तो साथियों, 1 तारीख से 1 अक्टूबर से हम शानदार इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू हम वहाँ के स्टार्ट करेंगे। 2 आपके मॉक इंटरव्यू रहेंगे। सुबह सुबह आपका एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशंस रहेगा और
बाद में 1-to-1 सेशन रहेंगे, ठीक है, जो फैकल्टी या जो सीनियर प्रोफेसर, रिसोर्स पर्सन है ना, और 1 नंबर का पैनल होगा, शानदार अपना पैनल होगा। यहाँ पे आपको कोई जूनियर नहीं दिखेगा, सारे सीनियर लोग होंगे। तो वो जो सीनियर लोग आएंगे वो सारे कहीं ना कहीं मॉक इंटरव्यू वगैरह या इंटरव्यू लेते हैं, तैयारी करवाते हैं। बहुत शानदार इनका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा, तो उनको फेस करने का मौका आपको मिलेगा। और वे जो सेम क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेंगे वो सेम क्वेश्चन ही वहाँ पर लगभग आरपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू किसी भी हालत में कम से कम आप 2 मॉक इंटरव्यू देना, जिसकी ज़्यादा इच्छा है वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जिनका पहले इंटरव्यू की डेट आएगी उनको हम पहले करवाएंगे, बाकी स्लॉट हम बाद में लेंगे। और जो यहाँ पे पैनल आएगा उसके साथ जैसे ही आपका मॉक इंटरव्यू हो जाता है, आपका फीडबैक हो जाता है, उसके बाद में शाम को 1-to-1 सेशन भी आप कर पाएंगे। और ये जो एग्जैक्ट जो हमने सेटअप किया है, जैसे आरपीएससी में इंटरव्यू होता है वैसे यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं हमने बोर्ड भी लगाया है। इस बोर्ड पर हमने जो है पूरा आपको जो टॉपिक दिया जाएगा वो आपको पढ़ाना भी होगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। जो आप बोलेंगे, जो आपके बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस होंगे वो भी सारे वीडियो में कैद होंगे। तो जो वीडियो आपको हम देंगे आपके मॉक इंटरव्यू का, उससे आप काफ़ी कुछ जो है अपने आप को देख पाएंगे, क्योंकि वो आपका दर्पण होगा। तो उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आप सुधार पाएंगे और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो ये मॉक इंटरव्यू का शेड्यूल जो है 1 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 30 तारीख को जब आएंगे आपको बता दिया जाएगा कि 1 तारीख को किसका क्या रहेगा, और 29 तारीख तक आपकी डेट जारी हो जाएगी कि किसका पहले होना है, या जो स्लॉट है वो आ जाएगा आरपीएससी की तरफ से, ठीक है। और अभी हमने एक शानदार ये साक्षात्कार की 360 डिग्री भूगोल साक्षात्कार 360 डिग्री एक छोटी सी बुकलेट तैयार की है। जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न हैं, यहाँ पर इस बुकलेट में 90% आपकी मन की शंकाएं जो है वो दूर हो जाएगी। और इंटरव्यू की साक्षात्कार की एक जो डायरेक्शन है वो सारी डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक जो है इंटरव्यू प्रोग्राम की एक गाइडेंस बुकलेट है, तो इसको आपको जरूर लीजिएगा। और ये बुकलेट आपको कहाँ मिलेगी? ये अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पर ही मिलेगी। और जब आप 30 तारीख को वर्कशॉप में आएंगे तो वर्कशॉप में हम आपको इसको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है मोटा मोटा एक बार मैं फटाफट टू द पॉइंट बता देता हूँ। इस बुकलेट में देखो आपका जो है आरपीएससी की हिस्ट्री और बोर्ड मेंबर है उनके बारे में है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, पार्ट फर्स्ट। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, सेकंड। आपकी क्या विषय विशेषज्ञता है उसके रिगार्डिंग इसमें चीज़ें दे रखी है। और स्थानीय क्षेत्र से संबंधित जानकारी जो होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकल एरिया, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें हैं। टीचिंग स्किल्स, जो शैक्षणिक योग्यता है उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है वो सारी चीज़ें इसमें है। आप किसी जॉब में हैं तो जॉब का एक्सपीरियंस आपका क्या है, उससे कैसे कैसे किस डायमेंशन के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें है। और आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, समसामयिक मुद्दे क्या है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ विविध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी इसमें होते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, ड्रेस सेटअप क्या रहेगा, डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे आपके मन में भ्रम होते हैं, एक मिथक होते हैं, वो भी यहाँ पे आपके दूर होंगे। और साक्षात्कार के लिए एक बुनियादी शिष्टाचार क्या होता है वो भी इस बुकलेट में आपको मिलेगा। और अपने जिले के बारे में जानकारी जो किस प्रकार जुटानी है, क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है वो भी इसमें रहेगा। और साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में पूरा चरण वाइज यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। और बोर्ड टीचिंग का कितना महत्व है, उसको कैसे तैयार करना है वो भी इसमें है। और अन्य जो भी डायरेक्शंस होती है वो सारी है। साथ में साक्षात्कार के लिए जो भूगोल के जिस यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। और वो वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस उसमें और ऐड भी करूँगा, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो साथियों, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ कि दिसंबर में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित होंगे। और अक्टूबर में हम इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूरा करके एक अच्छी शानदार ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपका था, एक ड्रीम लक्ष्य था, उसको आप पूरा करने जा रहे हैं। मन मस्तिष्क में इस भाव को बिठाना है और साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके चेहरे पर, आपकी स्माइल, आपके मनोवृत्ति में होना चाहिए, क्योंकि वही आपके इंटरव्यू में दिखेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। एकदम सहज भाव से, सरल भाव से आगे जो है आपको सोचना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कॉमन आपके आए थे, मैं फटाफट वो ले लेता हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम 1 महीने के लिए जयपुर आ जाएं। देखो, 1 महीने के लिए जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 से 15 दिन जयपुर आ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप 10 से 15 दिन जयपुर आके, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा माहौल होता है, डिस्कशन कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी, मॉक इंटरव्यू चलेंगे, है ना, वर्कशॉप होगा। तो उस रिगार्डिंग 10-15 दिन अगर आप फ्री हैं, जॉब में नहीं है, तो आपको जरूर आना चाहिए। 1 महीने की आवश्यकता नहीं है, 10 से 15 दिन
प्रिपरेशन खूब है। और दूसरा, व्हाट्सअप ग्रुप बना दीजिए। तो व्हाट्सअप ग्रुप हमने बना दिया है पहले से ही, उसमें लगभग 600 प्लस 700 प्लस के आसपास लोग ऐड हैं। तो वो व्हाट्सअप ग्रुप अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारा आगे का शेड्यूल वगैरह जो रहेगा वो उसी में आएगा, ठीक है। और तैयारी कम है और नंबर भी कम है, तो आगे हमें इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साथियों, मैं कहूँगा कि आपको अवश्य मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि ये मौका जो है आपको एग्जैक्ट जो आरपीएससी में इंटरव्यू देने का मौका बार बार नहीं मिलता, ये ऐतिहासिक मौके ही होते हैं। तो वहाँ पर अपनी तरफ से अपना 100% देकर, अपना 100% तैयारी के साथ ही वो अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात्कार आपका है, तो ये आपका दर्पण है, अपने आप को वहाँ शानदार प्रस्तुत करना है। तो अच्छे से दीजिए इसको पूरी शिद्दत के साथ, कि जैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ कुछ कुछ आइडिया लग जाता है नंबर से, कि कितने भी नंबर पूरे आ जाएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होना, लेकिन ये आगे की रूपरेखा और आगे का जो दरवाजे हैं वो खोलेगा आपके माइंड के, ठीक है। तो मन मस्तिष्क में जो इंटरव्यू को लेकर शंकाएं, समाधान, ये अनुभव होगा, तो वो सारी शंका समाधान आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर में एग्जाम भी है और इंटरव्यू को साथ में कैसे मैनेज करें। तो साथियों, इसके बारे में तो देखो सिंपल सा कहना है कि जो आपके पीजी के पोर्शन है वो पढ़ते रहें, जो आप पढ़ रहे हैं वही आपका इंटरव्यू है, नया कुछ नहीं है। तो दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है। सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है, एक बोर्ड टीचिंग की प्रैक्टिस और 2 मॉक इंटरव्यू जब हम करवाएंगे और एक वर्कशॉप का। तो 3 से 4 दिन जो है आपको कंप्लीट इंटरव्यू के लिए देना है, बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी को जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट या ओनली मेन सब्जेक्ट ही तैयारी करें। देखो, जो पीजी के जो सब्जेक्ट है वो आपके जो है उसके ऊपर आपको पकड़ बनानी है, वो शानदार आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। डेट कैसे मिलेगी, डेट कब तक आएगी? देखो, डेट कैसे मिलेगी, ये तो जो है रैंडम ही मिलती है। 29 तारीख को अपना शेड्यूल जारी हो जाएगा, 99% ये तय है, ठीक है। उस समय हमें पता चल जाएगा किन विद्यार्थियों का पहले है, किन का बाद में है, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा। उससे आगे जो अपना सिस्टम होगा आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, हम आपका मॉक इंटरव्यू कब करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तभी मैं नंबर दूंगा, उस पर आप कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। और एक जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अपना बैच चल रहा था और उसका भी रिजल्ट आ चुका है, उसके भी इंटरव्यू है, ठीक है। तो वो भी लगभग सेम ड्यूरेशन में ही है। तो जो यूपी के 100-125 स्टूडेंट है उनका भी हम मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, ठीक है। इन्हीं के साथ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका शेड्यूल, वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी हैं उनका हमने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। उसमें सूचना आ जाएगी, जो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तैयारी ज़्यादा नहीं है, डर लग रहा है, तो इसका मैंने आंसर दे दिया है आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय होगा क्या? देखो, उसमें क्लियर लिखा है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट, मूल और फोटोकॉपी सारे आपके हाथ में होने चाहिए। तो जब आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले 1 घंटे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर ही जाना है। तो डॉक्यूमेंट जिसमें कमी है, जिसकी कमी है, तो वो अभी 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपके पास है, तब तक आप अच्छे से उसको जो है सुधार कर लीजिए या डॉक्यूमेंट की पूर्ति कर लीजिए, ठीक है साथियों। और विशेष बात यह है कि एक फेज में ही इंटरव्यू होगा, एक फेज में इंटरव्यू होगा और एक फेज में आप देख रहे हैं कि अब इतने सारे बोर्ड बैठेंगे, तो ये जो इंटरव्यू का टाइम है मुझे लग रहा है कि ये कम कर रहे हैं। पहले मान लो इंटरव्यू के लिए 20 मिनट 25 मिनट लेते थे, तो अब वो 15 मिनट 12 मिनट पे टाइम आ जाएगा। तो एक दिन में ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू करवाकर इसी 30 अक्टूबर तक जो है आपको खुशखबरी मिल जाएगी, मतलब फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, जैसे इंटरव्यू होता है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने दे दिए हैं। और फिर भी आपके कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ जवाब दूंगा। और साथ में मैं एक नंबर बता रहा हूँ आपको, 9506013797। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9506013797। इस पे आप जरूर कॉल करिए। कोई भी इंटरव्यू को लेकर आपके मन में शंका है तो उसका समाधान यहाँ पर इस नंबर पे होगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेगी, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। और जो भी आपके साथी यार साथी हैं जिनका मार्क्स कितने बन रहे हैं ये भूल जाइए। किसी के 140 मार्क्स बन रहे हैं, भूल जाइए। किसी के 106 मार्क्स बन रहे हैं, भूल जाइए। कोई यहाँ पर मैटर नहीं रखता है। अब मैटर ये करता है कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी है। हो सकता है जिसके 140 नंबर बन रहे हो वो 106 नंबर जिसका बन रहा है वैसी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता है। तो किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, किसी का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, किसी की भाषा शैली अच्छी होती है, तो वहाँ पर जिसके 140 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू में उसको भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी ये भ्रम में नहीं रहना, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो
सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से अपना पूरा देकर 100% देकर आपको इंटरव्यू में साक्षात्कार में जाना है, प्रस्तुत होना है। ठीक है साथियों, मेरी तरफ से आज के इस छोटे से सेशन में यही कहना था। और ये शानदार भव्य दिव्य इंटरव्यू रूम हाईटेक, इसमें हम मिलते हैं और 30 तारीख को आप सभी लोगों को आना है। जो भी विद्यार्थी हैं उसके लिए जो मैंने अभी नंबर बताए, आपको कॉल करके आपका नाम और आप कहाँ से आ रहे हो केवल 2 चीज़ बतानी है। ठीक है, 9506013797 इस नंबर पे कॉल करना है और केवल ये बताना है कि हम यहाँ से हैं और 30 तारीख की वर्कशॉप में हम शामिल होना चाहते हैं। यही रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, और जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो रात से ही रजिस्ट्रेशन जो है होना शुरू हो गए हैं। सैकड़ों हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ भी चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। वहाँ से कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए नंबर से भी आप कॉल कर बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ हमारी टीम आपको पूरा रेस्पॉन्स देगी। ठीक है साथियों, तो अच्छे से पूरा एकदम सहज भाव से, सरल भाव से लग जाइए। जो भी अपने पास समय है उसमें अपने आप को मैनेज कीजिए और भूगोल की मूल चीज़ें पढ़ते रहें। मैं 1-2 सेशन से और लूँगा, उसमें बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन किन क्वेश्चनों पे फोकस करना है। ठीक है, तो हो सकता है मैं आज शाम को ही सेशन लूँ, आज नहीं तो मैं कल जरूर सेशन लूँगा। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।